डॉक्टर सकुंती आपके लिए आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शुक्रवार को अमेरिका आई थी। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में यूक्रेन का रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक चुक्ति में स्वाक्षर करने का बात था। लेकिन बात इतना बिगड़ गया कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़ने में कहा गया था। पहले आधा घंटा में औपचारिकता पूरा की गई थी और बातचीत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का एक टिप्पणी ने पूरा माहौल को गर्माहट कर दिया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि शांति और समृद्धि का रास्ता कूटनीति से होकर आता है, जो अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कर रहा है। तब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जेडी वेंस को पूछा कि आप किस कूटनीति का बात कर रहा है, आपका मतलब क्या है। तब जेडी वेंस ने कहा कि वो कूटनीति है जो कूटनीति आपका देश का विनाश को रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध से सबका समस्या होता है और आपको भी होगा। आपका पास महासागर है, इसीलिए आप अभी महसूस नहीं कर रहा है, लेकिन भविष्य में करेंगे। तब डोनाल्ड ट्रंप भड़के उठे और उनको चिल्लाते हुए कहा कि हमको क्या महसूस करना है मत सिखाइए। आप हमको आदेश देने का स्थिति पर नहीं है, आपका पास कोई कार्ड नहीं है। आप लाखों लोगों का जिंदगी से खेल रहा है और आप तृतीय विश्व युद्ध का जुआ खेल रहा है। इतना बोलने से माहौल और ज़्यादा खराब हो गया। रशिया और यूक्रेन के बीच 2022 से युद्ध चल रहा है और अब ये तीसरा साल हो गया है। रशिया ने यूक्रेन को आक्रमण किया और यूक्रेन ने भी इसका प्रत्युत्तर में प्रत्याक्रमण किया। यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन खड़ा है और अनौपचारिक स्तर पर नाटो खड़ा है। पिछले बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को $350 बिलियन सहायता की है, ये दावा किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बात करने का पहल की थी। उन्होंने पुतिन के साथ टेलीफोन से बात की और रशिया और अमेरिका का डेलीगेट्स सऊदी अरबिया का रियाद में एक शांति आलोचना में भाग ले ली थी। लेकिन इस शांति आलोचना में यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया था और यूरोपियन यूनियन को भी नज़रअंदाज किया गया है। यूक्रेन का तरफ से ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का गैर मौजूदगी में किसी भी शांति आलोचना का प्रस्ताव यूक्रेन का मंजूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार लेने के बाद रशिया और अमेरिका का बीच नज़दीकी देखने को मिला है, जो पहले दो मेरू में अवस्थान करता था। अमेरिका और रशिया का बीच यूक्रेन को लेकर जो शांति समझौता हुई है, इसके तहत यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप एम्बिशन को छोड़ना पड़ेगा, जो यूक्रेन उनका सुरक्षा के लिए चाहते हैं। और रशिया ने यूक्रेन का जो टेरिटरी कब्जा करके रखा है वो नहीं छोड़ेंगे बोला है, जिसका यूक्रेन का मंजूर नहीं है। यूक्रेन ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं और ये चाहते हैं कि रशिया का एग्रेशन पूरी तरह बंद हो जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन का रेयर अर्थ मिनरल्स का ऊपर नज़र पड़ा है और ये युद्ध सहायता का बदले इस मिनरल को चाहते हैं। पहले ज़ेलेंस्की ने इसका नामंजूर कर दिया था, लेकिन बाद में ये युद्ध सहायता के लिए मानती हो गया था और चुक्ति करने में व्हाइट हाउस आ गया था। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस का इस इंसिडेंट का बाद विश्व का कोई राष्ट्र ज़ेलेंस्की का साथ खड़ा हो गया है। यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के साथ कोई $1 बिलियन का चुक्ति भी स्वाक्षर कर लिया है। अमेरिका का अपोजिशन डेमोक्रेट्स ने भी ज़ेलेंस्की का समर्थन की है। यूक्रेन नाटो का मेंबरशिप चाहते हैं और अब नाटो का एक इम्पोर्टेंट मेंबर अमेरिका ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का खिलाफ आ रहा है। अब एक वैश्विक परिवर्तन का स्थिति में आ गई है।
ये युद्ध बंद करना भी जरूरी है। रसिया का एग्रेशन बंद करना जरूरी है और उधर यूक्रेन का सॉवरेनिटी भी बरकरार रखना है और एक तृतीय विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए सबका दायित्व है। युद्ध सिर्फ विनाश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।